जिस जोश जुनून के साथ विद्यार्थी तैयारी करता है और उसके साथ ही परीक्षा देने गए और वो परीक्षा नहीं देगा तो उसका मनोबल वही रह जाएगा क्या 4 महीने बाद। देखिए यहाँ ताला बंद है, अंदर से ताला बंद है, अंदर कोई ना कोई होगा। आप देखिए अभी हम मौजूद हैं सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड का एक विद्यालय है। विद्यालय का नाम आप साफ तौर पे देख रहे होंगे, पलटू उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर कोठी। अब आप हमारे पीछे इतने बड़ी संख्या में विद्यार्थी को देख रहे होंगे और आप भी जान के हैरान होंगे कि समय अभी आपको हम बता दें कि 1:54 हो रहा है और इस समय इस विद्यालय के बाहर इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी क्यों हैं? हमारे शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक जी लगातार बिहार के शिक्षा की बदहाल स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ प्रधानाध्यापक और कुछ कर्मचारियों के द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के साथ व्यवहार कर दिया जा रहा है कि उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। आपको बताते चले कि मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षा की डेट शीट जारी हो चुकी है। परीक्षा फरवरी में होने वाली है। सभी विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन के बाद डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस विद्यालय में भी डमी एडमिट कार्ड जारी हुआ है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का डमी एडमिट कार्ड नहीं आया है। जब विद्यार्थियों का डमी एडमिट कार्ड नहीं आया, यह प्रधानाध्यापक से बात कर रहे हैं तो वह इधर उधर उन्हें गोल गोल घुमा रहे हैं। इनके द्वारा नज़दीकी चौक पर जाकर के मदारपुर में सड़क जाम किया गया। हम तत्काल सड़क जाम को छुड़वा करके यहाँ पर आए और आकर के जब स्कूल पर आए तो पता चला कि प्रधानाध्यापक किसी काम से कहीं गए हैं। आप साफ तौर पे देखिएगा कि स्कूल का दरवाज़ा बंद है। आपको हम वहाँ दरवाज़ा के पास ले चलेंगे और स्कूल का दरवाज़ा बंद है, स्कूल में कोई नहीं है। ये शिक्षा की बदहाल स्थिति है। यहाँ लड़कों के साथ क्या हो रहा है आप इस वीडियो में तमाम ठीक तौर पे देखिए स्कूल की स्थिति। अब आप हमें ये देखिए यहाँ ताला बंद है। मानते हैं कि बिहार सरकार के पास बहुत सारा प्रावधान है अभी इन बच्चों की भविष्य सुधारने के लिए। अंदर से ताला बंद है, अंदर कोई ना कोई होगा। आप देखिए बहुत अच्छा कमरा बना हुआ है। दिखाइए कमरे के गेट में शीशा लगा है, लेकिन वहाँ और अंदर इसमें शिक्षक और शिक्षिका बैठे हुए हैं। अब आप बताइए कि इतने बड़े संख्या में इस विद्यार्थी यहाँ हैं, अगर इनमें से किसी को कुछ होता है या यहाँ पर दंगा प्रसार होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ की स्थानीय प्रशासन होगी कि प्रधानाध्यापक होंगे कि यहाँ के शिक्षक होंगे? जो इस कमरे में बंद है उनको बाहर निकलना चाहिए और इनको संतावना देना चाहिए। यहाँ भारी संख्या में विद्यार्थी उपलब्ध हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनके साथ हुआ क्या है। अब आपका नाम क्या है? जी अमित कुमार नाम है। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? पलटू सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोपालपुर कोठी, क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। क्या हुआ है इस विद्यालय में? बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग के साथ में सबका रजिस्ट्रेशन फीस जमा किए, डॉक्यूमेंट भी जमा किए, लेकिन जब एडमिट कार्ड की बारी आई, डमी एडमिट कार्ड अभी जारी हुआ है तो 63 स्टूडेंट का ही शो हो रहा है डमी एडमिट कार्ड। बाकी के 117 जो स्टूडेंट है 170 उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। जारी उनका नहीं हुआ। अच्छा, तो आप लोग प्रधानाध्यापक से कहें इस बात को? हाँ, बात की। उसके बाद आप कहाँ गए थे? बात किए हैं। उसके लगातार हम लोग आ रहे थे, लगभग 45 दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल सर कहे आज यहाँ पर मतलब सिवान गए हैं, पटना गए हैं, पटना में यहाँ पे रहे, मतलब 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, ऐसे ही करते लगभग 45 दिन हो चुके हैं। 45 दिन से प्रधानाध्यापक आपसे विद्यालय पे नहीं मिले हैं। देखिए के पाठक जी, एक दिन में व्यवस्था सुधरती है नहीं। आपने तमाम चिट्ठी निकाला कि प्रधानाध्यापक 5:30 बजे तक विद्यालय पर रहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन यहाँ विद्यार्थी गवाह है कि 45 दिन हो गया प्रधानाध्यापक से इन लोगों को मिले हुए। हाजिरी कौन बनाता है थोड़ा पता कीजिए। अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं ना कि इस विद्यालय में आप लोग जो फॉर्म का कोई डॉक्यूमेंट छोड़ दिए हो या फिर लेट फी में? ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज क्लियर है। माने जो डेट निर्धारित किया गया था उस डेट में आप लोग पैसा जमा किए?
ऐसा होगा तो 1 से 2 स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा। 170 स्टूडेंट, ये भी बात सही है, सबके साथ नहीं हो सकता है। एक साथ ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा भी नहीं हुआ है कि हम लोग लेट से नंबर को रात में जब 63 बच्चों का आया तब हम लोग के भी आना चाहिए, उन लोगों के साथ नहीं हुआ है जी। मेन हुआ है कि प्रिंसिपल सर की गलती है या साइबर वाले की, ये तो नहीं। वो अब आप देखिए गलती किसकी है, ये प्रधानाध्यापक भी समझ रहे हैं और सरकार भी समझ रही है, लेकिन यहाँ इतने बड़े संख्या में विद्यार्थियों का भविष्य का सवाल है। अब बता दें कि लकड़ी नबीगंज प्रखंड के 3 विद्यालयों में सेम ऐसा ही घटना घटा है। आखिर इन तीनों विद्यालय, हो सकता है कि 1-2-4 विद्यार्थी के साथ कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ तो बड़ी संख्या में ये सरासर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रहा है। इसी शोरगुल के बीच के पाठक जी का जो मिशन रहा बीपीएससी भर्ती का, देखिए हमारे पास बीपीएससी भर्ती के 3 शिक्षक यहाँ उपलब्ध हैं इसी विद्यालय पे, और एक जो आज यहाँ के प्रधानाध्यापक प्रभार देकर गए हुए हैं। प्रभार नहीं दिए हैं, प्रभार सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि अपना भार हटाए हैं। प्रभार उस दिन उनको दे देना चाहिए जिस दिन उनसे काम नहीं संभल रहा था। बच्चों का भविष्य बर्बाद करके आप प्रभार दे रहे हैं, विद्यालय छोड़ के भाग रहे हैं, मीडिया वाले को पैसा खिला रहे हैं। सबको एक जैसा नहीं समझिए। और बाकी जो शिक्षक हैं वह उस कमरे के अंदर बंद हैं, पता नहीं कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग कुछ करने आए नहीं हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये सभी समस्या कब से उत्पन्न हुआ है। मैम, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुम्बुल सगीरा है। आप ये बीपीएससी भर्ती में? जी, बीपीएससी से। कब से ज्वाइनिंग किए इस स्कूल में? 24 से मैंने ज्वाइन किया है। 24 नवंबर। 24 नवंबर को। मैम, जब आप स्कूल में ज्वाइनिंग किए हैं तो ये जो समस्या, इसके बारे में तो आप कुछ नहीं जानते? उससे पहले से हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये विद्यार्थी जब से इस स्कूल पे आ रहे हैं तो ये आप कब से देख रहे हैं ये सब तमाशा? कितने दिन हो गया? लगभग 1 हफ्ते के बाद से ये लोग आना जाना, हल्का फुल्का शोरगुल हो रहा था। मतलब ये लोग अपनी समस्या लेके आ रहे थे, सर से कह रहे थे, और सर बोल रहे थे कि 1-2 दिन 2-4 दिन में हो जाएगा इन लोग का काम। तो उसके बाद तो यही सब देखने को मिल रहा है। मैडम, आप क्या करना चाहिए? इन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होना चाहिए? अब तो सर तो बता रहे हैं कि विशेष परीक्षा होगा इनका, तो अब इनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अब बाकी इसके बारे में तो कुछ हम लोग को पता नहीं। अच्छा, मान लीजिए मैम इसके बारे में जानकारी है नहीं, लेकिन विशेष परीक्षा यदि होता है तो आप भी बीपीएससी क्वालिफाई करके आए हुए हैं। आपको ये पता है कि अगर 1 वर्ष जिस जोश जुनून के साथ विद्यार्थी तैयारी करता है और उसके साथ ही परीक्षा देने गए और वो परीक्षा नहीं देगा तो उसका मनोबल वही रह जाएगा क्या 4 महीने बाद? बस आप हाँ और ना में जवाब दीजिए, ज़्यादा कुछ आपसे हम नहीं जानना चाहेंगे। सही बात है, मनोबल तो गिरा है, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा। धैर्य तो रखेंगे, लेकिन धैर्य से काम नहीं चलेगा, क्योंकि धैर्य उम्र के साथ आता है और ये जिस उम्र के पड़ाव पर है मैम, इसमें धैर्य रखना नामुमकिन होता है। इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। आइए, यहाँ सर उपलब्ध है, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं विद्यालय अध्यापक के रूप में यहाँ योगदान दिया हूँ, और ये जो पूरा प्रकरण है इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ पूरी तरीके से। 23 नवंबर को मैं यहाँ योगदान दिया। अच्छा सर, आपने योगदान दिया है, आपका मतलब कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इन बच्चों के बारे में क्या सोचे हैं? क्या सोच रहे हैं? बच्चों के बारे में यही सोच रहे हैं कि इनका भविष्य खतरे में तो जरूर है, इनके साथ तो खिलवाड़ जरूर हुआ है, लेकिन गलती कहाँ से हुई है, प्रधानाध्यापक दोषी है या फिर जहाँ से ऑनलाइन किया जाता है वही लोग जानते हैं। इससे तो हम लोग बिल्कुल जो है इसे अनभिज्ञ हैं। अच्छा सर के द्वारा कहा गया कि जहाँ से ऑनलाइन होता है, आप इस विद्यालय में 8-9 साल से हैं। जी सर। तो क्या ऑनलाइन की कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ नहीं है? जी नहीं सर, कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ नहीं है। सरकार के द्वारा नहीं है, जो संस्था है उनके द्वारा रखा गया है। फिर विद्यालय से उनको दिया जाता होगा, रखा गया है तो ये हमको भी नहीं जानकारी है सर। अच्छा, मतलब प्रधानाध्यापक बच्ची बताएंगे जी सर। जाहिर सी बात है, कोई फ्री में काम करेगा नहीं। यदि रखा गया है तो विद्यालय के फंड से उनको पैसा दिया जाता है। तो क्या वो विद्यालय में बैठकर उस काम को नहीं किए कि कहीं जाकर किए कि पेमेंट नहीं हुआ? सर, ऑफिस में हम बहुत कम रहते हैं, चूंकि मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, तो पढ़ाने से मतलब रखते हैं। ऑफिस का काम वो स्वयं देखते हैं, और किससे करवाते हैं वो भी हमको जानकारी नहीं है सर। स्वयं देखते हैं? जी सर। अब बताइए, इसमें जिम्मेवार कौन है? प्रधानाध्यापक जी कब तक भाग के जाइएगा? भाग के नहीं जाइए, हाई स्कूल है। आप विधायक जी के पास जाइए, सांसद जी के पास जाइए, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आनंद किशोर जी से आग्रह करूंगा, सांसद जी और विधायक जी से आग्रह करूंगा, उनका पैर पकड़ रहा हूं कि इन विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। 1 घंटा के लिए, आधे घंटे के लिए पोर्टल खुलवा के कैसे भी करके इनके एडमिट कार्ड को जारी किया जाए। धन्यवाद।